कि जो टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आने वाला है, उस नोटिफिकेशन में इस बात का लिखित रूप से उल्लेख हो कि सत्र 2024-26 के समस्त अभ्यर्थियों को इसमें फॉर्म भरने का मौका दिया जा रहा है, इन्हें इसमें शामिल किया जा रहा है। क्योंकि टीआरई 1 का जो नोटिफिकेशन आया था वो भी मई के ही महीने में आया हुआ था, ये नोटिफिकेशन भी मई के ही महीने में आया है। इससे पहले अतुल प्रसाद सर, जो बीपीएससी के पूर्व चेयरमैन थे और जिन्होंने टीआरई की संरचना बनाई थी, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि जब भी कभी टीआरई का नोटिफिकेशन आएगा वो अगस्त सितंबर के महीने में आएगा। उस नोटिफिकेशन के एग्जाम तक जिनका भी एग्जाम हो चुका होगा हम उनको बैठने का अनुमति देंगे, और एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिनका भी डॉक्यूमेंट कंप्लीट होगा हम उनको वैध मानेंगे और उनको हम नौकरी देंगे। नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव देख रहे हैं। मैं आपके साथ उत्तम यादव। देखिए, बिहार में टीआरई 4 के विज्ञापन को लेकर भी छात्र सड़कों पर उतरे थे। अभी हमारे साथ कुछ छात्र हैं, छात्रों से बातचीत करेंगे। आप लोग का क्या मुद्दा है? हम लोग के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक ही सीधा और स्पष्ट मुद्दा है कि जो टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आने वाला है, उस नोटिफिकेशन में इस बात का लिखित रूप से उल्लेख हो कि सत्र 2024-26 के समस्त अभ्यर्थियों को इसमें फॉर्म भरने का मौका दिया जा रहा है, इन्हें इसमें शामिल किया जा रहा है। क्योंकि टीआरई 1 का जो नोटिफिकेशन आया था वो भी मई के ही महीने में आया हुआ था, ये नोटिफिकेशन भी मई के ही महीने में आया है। इससे पहले अतुल प्रसाद सर, जो बीपीएससी के पूर्व चेयरमैन थे और जिन्होंने टीआरई की संरचना बनाई थी, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि जब भी कभी टीआरई का नोटिफिकेशन आएगा वो अगस्त सितंबर के महीने में आएगा। उस नोटिफिकेशन के एग्जाम तक जिनका भी एग्जाम हो चुका होगा हम उनको बैठने का अनुमति देंगे, और एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिनका भी डॉक्यूमेंट कंप्लीट होगा हम उनको वैध मानेंगे और उनको हम नौकरी देंगे। हम यही हवाला देते हुए माननीय आयोग से कह रहे हैं कि माननीय पूर्व चेयरमैन सर के बातों का मान रखें, क्योंकि वो भी आयोग के ही चेयरमैन हैं। उनकी छवि को धूलमिल ना किया जाए। और ये बिहार के बच्चे हैं, ये निम्न से भी मध्यम वर्ग परिवार के बच्चे हैं। किन्हीं के पिता 2 लाख रुपया कर्ज लेकर के, कोई जमीन बेच करके, कोई माता बहन के गहने को गिरवी रख करके फी चुकाते हैं। तो इनकी मांगों को सुना जाए और जो टीआरई 4 की वैकेंसी आ रही है उनमें इन्हें निश्चित रूप से मौका दिया जाए। क्या लगता है, सरकार मौका देगी? देखिए, सरकार पे, आयोग पे मेरा पूर्ण विश्वास है। यशस्वी मुख्यमंत्री जी जो जिन्होंने अभी कुछ दिन पहले शपथ लिया है, उन्होंने युवाओं की बात को सबसे पहले रखा है, शिक्षा रोजगार की बातों को प्रमुखता से रखा है। तो हमारा पूरा विश्वास है, हम सब बच्चों का विश्वास है। ये बिहार के 38 जिलों से आए हुए लोग हैं, प्रत्येक जिला से एक लोग आए हैं। हमारा एकदम विश्वास है कि सरकार हमारी बातों को प्रासंगिकता से लेगी और आगामी टीआरई 4 की वैकेंसी में इनको निश्चित रूप से मौका मिलेगा। क्या देखिए, एपियरिंग की जो मांग है कोई नई बात नहीं है। एपियरिंग को केंद्र सरकार भी दे रही है सीटेट के तौर पर, और राज्य सरकार भी दे रही है। देखिए, जैसा कि अभी हाल फिलहाल में जेटेट होना है, यूपी टेट होना है, और इधर गुजरात सरकार शिक्षक भर्ती निकाल रही है। उसके मतलब कि अर्हता परीक्षा हो या भर्ती परीक्षा, हर एक में एपियरिंग को मांग दिया जा रहा है, मौका दिया जा रहा है, जो कि सेकेंड ईयर में है। और इसमें कहीं से भी किसी को संकोच नहीं होना चाहिए। जो हम लोग से पूर्व हैं, 24-26 से के पूर्व छात्र हैं, उन लोग को यदि लगता है कि नोटिफिकेशन लेट हो जाएगा या नोटिफिकेशन लेट होने से उसकी एज प्रॉब्लम हो जाएगी, वैसा कोई इशू नहीं होगी। हम लोग चाहते हैं कि नोटिफिकेशन आ जाए, कल आवे, बस उसमें जो है टीआरई 1 के तहत 31 अगस्त वाला फॉर्मेट जो बनाई थी सरकार वो हो। और टीआरई 1 का नोटिफिकेशन जब आया थी उसमें एपियरिंग नहीं थी। आप लोग का सीधा मांग है कि टीआरई 4 में आप लोग को भी शामिल किया जाए? जी बिल्कुल, ऐसे बोलिए। हाँ, यही मांग है। और स्पष्ट शब्दों में एक ही मांग है कि सरकार टीआरई 1 के तहत जिस तरीके से भर्ती करवाई थी, 2023 की वैकेंसी थी, सत्र 21-23 के समस्त अभ्यर्थियों को मौका दिया गया था। 2026 की वैकेंसी है, सत्र 2024-26 के समस्त अभ्यर्थियों को मौका दिया जाए। हम सरकार को एक अल्टीमेटम दे रहे हैं कि नोटिफिकेशन जब भी आए, हम चाहते हैं कि वो बहुत जल्द आ जाए, बस इस आश्वासन के साथ आए कि हमें उसमें शामिल किया जा रहा है। और हम 29 तारीख का डेडलाइन दे रहे हैं कि यदि 29 तारीख तक नोटिफिकेशन आता है और उसमें हमें शामिल नहीं किया जाता है तो हम लोग राज्यव्यापी आंदोलन करेंगे, हम लोग आमरण अनशन करेंगे। और यदि तब भी हमारी बातों को नहीं सुना जाएगा तो हम 35 से 40 हजार बच्चों से साइन करवा करके PIL माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल करेंगे, क्योंकि हमारे समानता के अधिकार का उल्लंघन है। और इसमें से यदि किसी भी परिवार के बच्चे, क्योंकि किन्हीं के पिता कर्ज लेकर के पैसा देते हैं, कोई जमीन बेच करके देते हैं, पैसों के दबाव में आकर मौका न मिलने के खातिर यदि आत्महत्या करते हैं, आत्मदाह करते हैं, फांसी लगाते हैं, तो उसका आयोग स्पष्ट रूप से जिम्मेवारी लेगा। सरकार को जिम्मेवारी लेना पड़ेगा। विभिन्न नीतिगत लोग जो भी हैं, जो भी नीतियां तय करते हैं, उनकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। कहाँ से आए हैं? मैं पटना विश्वविद्यालय से संबंधित। क्या कहिएगा? जैसा मेरे कहने का मतलब ये है कि
जो पिछली वैकेंसी आई हुई थी तो उसका एग्जाम अगस्त में हुआ था। जब एग्जाम का डेट अगस्त में था तो अपेयरिंग का मौका मिला था। तो अभी जो एग्जाम है सितंबर में है और सितंबर के लास्ट में है। तब तक हमें सारी डिग्रियां हमारे पास हो जाएंगी, सब कुछ सारी क्राइटेरिया को हम लोग फुलफिल कर रहे हैं, तो फिर हम लोग को क्यों नहीं मौका मिलना चाहिए। और सरकार भी चाहती है कि क्वालिटी बेस्ड टीचर आए, तो क्वालिटी बेस्ड टीचर आने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप बच्चों को मौका दीजिएगा तो कंपटीशन बढ़ेगा। उस कंपटीशन के दौरान क्वालिटी बेस्ड टीचर आपको मिलेंगे। और दूसरी बात यह है कि अभी हम लोग जो कॉन्फ्रेंस रखे हुए हैं तो इसमें केवल हर एक डिस्ट्रिक्ट से एक ही छात्रों को बुलाया गया है कि अभी आप अपने डिस्ट्रिक्ट से आइए और यहाँ आके अपनी बातों को रखिए। जब सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी तब हमें पूरे बिहार से सारे बच्चों को रोड पे उतारेंगे और बड़ा आंदोलन हम लोग करेंगे ताकि हमें 24-26 में शामिल किया जाए, क्योंकि हम सारा क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं और हमारी मांग भी जेन्युइन है। अगर हमें मांग हमारी जेन्युइन नहीं रहती तो हम यहाँ 100 किलो 200 किलोमीटर दूर से आके और यहाँ इतनी धूप में खड़े नहीं रहते। तो क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम अभिषेक कुमार है और मैं आरा से हूँ, आरा भोजपुर से हूँ। टीआरई 4 के विज्ञापन में 2024-26 सेशन के बीएड डीएलएड के ये सब छात्र हैं। अन्य लोगों की मांग है कि टीआरई 4 का जब भी विज्ञापन आए उस विज्ञापन में इन छात्रों को भी शामिल किया जाए ताकि ये लोग भी परीक्षा में बैठे और अपना परीक्षा में बैठकर अपना जो भविष्य है उसको संवार सके। क्या कुछ सोचते हैं आपको, हमको लिखिएगा। धन्यवाद।